we will discuss about the one of the most important chapter in 10 CBSE board, that name is life processes. So let's start this video introduction by the main explanation of life processes. So let's going through the introduction of life processes. हम कुछ पॉइंट्स को स्पेशली देखेंगे. लाइफ प्रोसेसेस आर द थिंग्स दैट लिविंग थिंग्स डू टू स्टे लाइफ. लाइफ प्रोसेसेस एक ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है जो ज़्यादातर लिविंग थिंग्स करते हैं ताकि वो जिंदा रह सकें, सर्वाइव कर सकें. जैसे कि ब्रीथिंग करना, ईटिंग करना, इधर उधर घूमना यानी लोकोमोशन. ये सब तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये सभी लिविंग थिंग्स करती हैं अपने सर्वाइवल के लिए, और यही सब लाइफ प्रोसेसेस में भी ऐड होती हैं. थर्ड मोस्ट पॉइंट रहता है कि मेंटेनेंस करना फंक्शन का. द मेंटेनेंस ऑफ फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलरली. तो यहाँ पे मेनली बताया गया है कि फंक्शंस और मेंटेनेंस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, किसी भी लिविंग थिंग का होना इंपॉर्टेंट है, भले ही वो कोई एक्टिविटी कर रहे हों या ना कर रहे हों. यानी कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म या एनिमल अपने स्लीपिंग मोड में है तो उसके अंदर उसके बॉडी के ऑर्गन्स का वर्किंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके फंक्शंस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है. नहीं तो ये ऑर्गेनिज्म आगे चल करके डेथ में कन्वर्ट हो सकता है. थर्ड पॉइंट, जैसे कि सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन एनर्जी नीडेड फॉर दैम, दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. तो जैसे कि यहाँ बताया गया है कि ये प्रोसेस को वर्क होने के लिए और डैमेज किसी भी तरह का ना हो उसको रोकने के लिए एनर्जी की नीड होगी, और ये एनर्जी हमको मिलती है बाहर के एटमॉस्फेयर से, यानी हमारी खुद की बॉडी से ना मिल करके ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म बाहर एटमॉस्फेयर से किसी और ऑर्गेनिज्म से या किसी और सोर्स से एनर्जी को प्राप्त करते हैं. सो देयर मस्ट बी प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी. तो यहाँ पे ये प्रोसेस भी होता है जिसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है बॉडी के बाहर से ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, और ये एनर्जी ज़्यादातर फूड के फॉर्म में हमें मिलती है. लास्टली पॉइंट इंट्रोडक्शन का कुछ इस टाइप का है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सभी तरह के ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ और डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. वो समय के साथ बढ़ते जाएंगे और डेवलपमेंट अपनी बॉडी में चेंजेस दिखाते जाएंगे. वो करेंगे जैसे कि रेस्पिरेशन, सांस लेना, एक्सक्रीशन, वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से बाहर निकालना, रिप्रोडक्शन, किसी न्यू ऑर्गेनिज्म का जन्म होना, सर्कुलेशन, बॉडी में ब्लड का इधर से उधर सर्कुलेट होना, लोकोमोशन, मूवमेंट होना बॉडी का, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जब जाता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, उस मूवमेंट को, उस तरीके को जब कोई भी ऑर्गेनिज्म एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव करता है उसे लोकोमोशन कहते हैं. और भी इस तरह के कई अदर थिंग्स को वो कंप्लीट करता है. तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस का कुछ इस तरीके से है. अब हम आगे इसके देखेंगे. कोई भी ऑर्गेनिज्म जब फॉर्म होता है तो उसके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं. जैसे कि केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं कि सबसे छोटा मटेरियल या पार्टिकल जिसे कहा जाता है वो होता है एटम्स. एटम्स को मिला करके मॉलिक्यूल बनते हैं. सिमिलरली बायोलॉजी की लैंग्वेज में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे छोटी यूनिट होती है वो होते हैं सेल. जब सेल्स कंबाइन होते हैं तब ये फॉर्म करते हैं टिश्यूज़, और ये टिश्यूज़ जब कंबाइन होते हैं तो ये एक पर्टिकुलर टाइप का ऑर्गन बनाएंगे. सब टिश्यूज़ एक जैसे होते हैं, एक जैसे टिश्यूज़ फॉर्म करके कोई एक टाइप का ऑर्गन बनाएंगे. ऑर्गन्स डिफरेंट डिफरेंट होंगे पर इन सब को जब कलेक्ट किया जाएगा तो इनसे फॉर्म होगा एक टाइप का ऑर्गन सिस्टम, और ये ऑर्गन सिस्टम जिस बॉडी में वर्क करेंगे उस बॉडी को हम ऑर्गेनिज्म कहेंगे. यानी कि वो ह्यूमन बॉडी भी हो सकती है, किसी एनिमल की भी बॉडी हो सकती है, या कोई इंसेक्ट की भी बॉडी हो सकती है. इन तरीके से यहाँ पे पूरी तरह से ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है. एवरी ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ एंड फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी. किसी भी ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, इन सबको अपने आप को ग्रोथ और डेवलपमेंट या अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी की नीड होती है. और ये एनर्जी का मेन सोर्स होता है फूड. फूड ही एक ऐसा इंपॉर्टेंट सोर्स है जो कि न्यूट्रिशन यानी कि एनर्जी आपको प्रोवाइड करेगा, जिससे आगे चल करके ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होगा और उसका डेवलपमेंट होगा. तो आगे चल करके किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए मेन जो इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है फूड, क्योंकि वही आगे चल करके एनर्जी प्रोवाइड करता है. इसके आगे के डिस्कशन में हम देखते हैं सभी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स या कह सकते हो ऐसा फूड मटेरियल जो ज़्यादातर कार्बन बेस होता है, जिसमें कार्बन के बेस पाए जाते हैं, उन फूड सोर्सेज की हेल्प से वर्क करते हैं. जैसे कि अगर हम कोई भी चीज़ को देखें, सब कार्बन बेस्ड मटेरियल है, सब कार्बन से बने हुए हैं. एक ह्यूमन बॉडी ये भी कार्बन से बनी हुई है, और आगे चल करके जब डेथ होती है तो ये कार्बन आगे चल करके सॉल्यूबल हो जाता है सॉइल पार्टिकल्स में. तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबको कार्बन बेस्ड मटेरियल या मॉलिक्यूल्स की नीड होती है एज देयर फूड सोर्स और एज देयर न्यूट्रिशनल सोर्स. तो इन्हीं प्रोसेस
में जब ये कार्बन का वर्किंग होती है, ये मेनली क्यों होती है, यहाँ पे ये बताया गया है क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी आउटसाइड यानी कि बाहर एरिया से लेती है और ये ऑक्सीजन का यूज़ होता है हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, ताकि वो हमारे सेल, हमारी बॉडी के हर एक सेल की नीड्स को फुलफिल कर सके, हमारे हर एक सेल की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके। तो यहाँ पे फूड भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी और ऑक्सीजन भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, बट दोनों एक दूसरे के लिए इनडायरेक्टली यूजेबल होते हैं। जब ये फूड मटेरियल जो हम कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स को एज अ फूड मटेरियल लेते हैं तो ये फूड मटेरियल हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, लेकिन इस फूड मटेरियल को जब एनर्जी बनानी होती है उसके लिए हमको रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, जो कि हमको बाहर एनवायरनमेंट से मिलता है। जब हम ये ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो ये हमारी बॉडी में जा करके हमारे फूड मटेरियल में से जो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक डाउन करके और हमारे सेल्स तक मटेरियल को पहुंचाता है ऑक्सीजन और साथ ही साथ ग्लूकोज, जो कि मेनली आपका फूड मटेरियल का ब्रेक डाउन पोर्शन है, ये जाएगा और हमारी बॉडी की फुलफिलमेंट को कंप्लीट करता है। और जब हम ये ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो वो रेस्पिरेशन होगा और ये रेस्पिरेशन कुल मिला करके हमारे फूड को ब्रेक डाउन करके हमारे सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। अब हम न्यूट्रिशंस के फॉर्म देखेंगे और न्यूट्रिशन क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे न्यूट्रिशन के बारे में कि न्यूट्रिशन होता क्या है। तो द एनर्जी विच रिक्वायर्ड बाय द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू डू देयर ऑल काइंड्स ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वी गेट फ्रॉम फूड। तो हमारी एनर्जी जो हमारी मतलब बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है, किसी भी काम को करने के लिए बॉडी में एनर्जी की नीड होती है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, या फिर चाहे वो हम ह्यूमन बींग्स क्यों ना हो। तो हमारी कोई भी वर्क करने के लिए, कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को करने के लिए हमको एनर्जी की नीड होती है और ये एनर्जी हमको मिलती है फूड से। फूड मटेरियल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जी को भी कैरी करते हैं। कुछ फूड मटेरियल्स जो एनर्जी कंपोनेंट्स को रखते हैं वो होते हैं कुछ इस टाइप से, लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, फैट्स और भी कई तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये सब मिला करके हमारे फूड मटेरियल में हमको एक बैलेंस डाइट देते हैं और एक एनर्जी का फॉर्म देते हैं। अब यही न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम ये फूड मटेरियल करते हैं और न्यूट्रिएंट्स हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल और फैट होते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के काम आते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिएंट्स का वर्किंग होती है उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। बट न्यूट्रिशन भी यहाँ पे 2 टाइप्स और मेनली कई उसके सब डिवीजन में भी देखने को मिलते हैं। तो अब हम इसके 2 टाइप्स को देखेंगे। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब फॉर्म होता है तो उसके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं कि सबसे छोटा मटेरियल या पार्टिकल जिसे कहा जाता है वो होता है एटम्स। एटम्स को मिला करके मॉलिक्यूल बनते हैं। सिमिलरली बायोलॉजी की लैंग्वेज में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे छोटी यूनिट होती है वो होते हैं सेल। जब सेल्स कंबाइन होते हैं तब ये फॉर्म करते हैं टिश्यूज़ और ये टिश्यूज़ जब कंबाइन होते हैं तो ये एक पर्टिकुलर टाइप का ऑर्गन बनाएंगे। सब टिश्यूज़ एक जैसे होते हैं, एक जैसे टिश्यूज़ फॉर्म करके कोई एक टाइप का ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन्स डिफरेंट डिफरेंट होंगे पर इन सब को जब कलेक्ट किया जाएगा तो इनसे फॉर्म होगा एक टाइप का ऑर्गन सिस्टम और ये ऑर्गन सिस्टम जिस बॉडी में वर्क करेंगे उस बॉडी को हम ऑर्गेनिज्म कहेंगे। यानी कि वो ह्यूमन बॉडी भी हो सकती है, किसी एनिमल की भी बॉडी हो सकती है या कोई इंसेक्ट की भी बॉडी हो सकती है। इन तरीके से यहाँ पे पूरी तरह से ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। एवरी ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ एंड फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। किसी भी ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो ह्यूमन बींग हो, प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, इन सबको अपने आप को ग्रोथ और डेवलपमेंट या अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी की नीड होती है और ये एनर्जी का मेन सोर्स होता है फूड। फूड ही एक ऐसा इंपॉर्टेंट सोर्स है जो कि न्यूट्रिशन यानी कि एनर्जी आपको प्रोवाइड करेगा, जिससे आगे चल करके ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होगा और उसका डेवलपमेंट होगा। तो आगे चल करके किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए मेन जो इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है फूड, क्योंकि वही आगे चल करके एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके आगे के डिस्कशन में हम देखते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन रेफर करता है उन ऑर्गेनिज्म के प्रोसेसेस को जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, लाइक यहाँ पे प्लांट्स की बात हो रही है। सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन रिफर टू द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड यूजिंग सिंपल सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे प्लांट्स जो होते हैं एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। यहाँ पे प्लांट्स जनरली क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, यानी कि यहाँ पे उन्होंने नेचर से प्रोवाइडेड जो भी मटेरियल है लाइक सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और सॉइल से लिया गया मिनरल्स, इन सब की हेल्प से अपना फूड खुद बनाते हैं और अपनी फुलफिलमेंट को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे वो सिंपल सब्सटेंस के फॉर्म में पहले ही फॉर्म कर लेते हैं फूड को। दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि इस तरीके से प्रोसेस को वर्क करते हैं ऑटोट्रॉप्स कहते हैं और यहाँ पे ये एनर्जी को लाइट के फॉर्म में यूज़ करते हैं, जैसे कि फोटो ऑटोट्रॉप्स, केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में यूज़ करते हैं लाइक कीमो ऑटोट्रॉप्स, है ना। तो अब यहाँ पे बताया गया कि फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स में क्या डिफरेंस है।
तो प्लांट्स हो गए, एल्गी हो गई और बैक्टीरिया फोटो ऑटोट्रॉप्स में ये जनरली क्लासिफाइड होती हैं. फोटो ऑटोट्रॉप्स लाइक प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया दैट यूज सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करने में बहुत ही अच्छा हेल्प करता है. तो यहाँ पे जनरली प्लांट सनलाइट की हेल्प लेते हैं अपने फूड को प्रोड्यूस करने के लिए. इसी तरीके से मैंने आपको एल्गी बताई थी और कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं लाइक क्लोरोफाइसी एंड मेनी आर देयर, है ना, दोज हु actually use sunlight to produce their own food by the help of photosynthesis. सिमिलरली यहाँ पे कीमोऑटोट्रॉप्स होते हैं. सर्टेन बैक्टीरियाज यूज केमिकल एनर्जी टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मटेरियल्स. कई ऐसे और भी बैक्टीरियल कैटेगरीज हैं जो कि हम आगे देखेंगे जो केमिकल्स एनर्जी, केमिकल रिएक्शन के थ्रू, केमिकल एनर्जीज के थ्रू अपने फूड मटेरियल को प्रोड्यूस करने की शक्ति रखती है. सो यहाँ पे वो अपने केमिकल एनर्जी की हेल्प से या केमिकल रिएक्शन की हेल्प से फूड को प्रोड्यूस करते हैं और ना कि दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं. अब हम यहाँ देखेंगे हेट्रोट्रॉप्स के बारे में. अब हम देखेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में. सो हेयर इट इज द गिवन प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ इट. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स बाय कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मैटर. दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज हेटरोट्रॉप्स, रिली ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ एनर्जी न्यूट्रिएंट्स टू सर्वाइव. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उन प्रोसेस को रिफर करता है जब कोई ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरी चीज़ पर निर्भर करता है. ये ऑर्गेनिजम्स को हम हेटरोट्रॉप्स कहते हैं. अब ये डिपेंड करता है कि उनके आसपास क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, किस तरीके के एनर्जी के मटेरियल हैं, या उनको सर्वाइव करने के लिए किस प्रकार के न्यूट्रिशन की नीड होती है. यहाँ पे भी आपको कैटेगराइजेशन देखने को मिल जाएगी. तो यहाँ पे भी हेटरोट्रॉप्स में भी कई कैटेगरीज डिवाइड होती हैं. पहले ऐसे हेटरोट्रॉप्स आते हैं जो कि डायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड होते हैं. दीज आर कॉल्ड एज एक्चुअली हर्बीवोरस. जैसे कि प्लांट ईटर्स सच एस काउ एंड डियर. काउज और डियर्स जो होती हैं जनरली प्लांट्स को ईट करती हैं और उनसे डायरेक्टली अपना न्यूट्रिशन लेती हैं. ये है कि इनको इस चीज़ को अच्छे से डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है क्योंकि प्लांट्स को डायरेक्टली च्यू करने में उनमें सेल्यूलोज की अमाउंट ज़्यादा होती है जिसको एब्जॉर्व करने में मुश्किल होती है. बट यहाँ पे काउज और डीज की बॉडी के अंदर कुछ इस तरीके की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वर्क करती हैं. उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि वो उस सेल्यूलोज को ईजिली डाइजेस्ट कर पाती हैं. इस कारण से ये हार्बीवोरस की कैटेगरी में शामिल हैं. इसी में हम आगे देखते हैं कि नेक्स्ट कैटेगरी है कार्निवोरस. दीज आर कॉल्ड एज द मीट ईटर्स सच एज लायन एंड शार्क. अब ऐसे एनिमल्स जिनको फ्लैश या मीट ईट करने की आदत है, मीट खाने की आदत है, वैसे ऑर्गेनिज्म कार्निवोरस की कैटेगरी में आते हैं. एंड देन थर्ड वन इज द ओमनिवोरस. अब यहाँ पे इस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि दोनों चीज़ को कंज्यूम करने से कभी भी हिचकिचाते नहीं हैं. यानी कि यहाँ पे आप ओमनिवोरस की कैटेगरी में जनरली एनिमल्स को ज़्यादा क्लासीफाई करते हैं, बट यहाँ पे कुछ प्लांट्स की कैटेगरी भी मौजूद होती है. जैसे कि कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं लाइक पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप. और उसके अलावा एनिमल्स में तो बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी, डॉग्स, कैट्स एंड मेनी अदर कैटेगरीज. और उसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे ह्यूमंस भी दोनों कैटेगरी में वर्क कर सकते हैं. दे कैन ईट बोथ प्लांट्स एंड एज वेल एज द एनिमल्स. एंड बियर्स. अब यहाँ पे बियर में भी आपको कई कैटेगरीज देखने को मिल जाएगी. लाइक यहाँ पे नॉर्मल बियर्स जो होते हैं वो एनिमल्स को भी ईट कर सकते हैं. और एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ एनिमल लाइक बियर में जो आती है वो है हमारे पांडास, वो प्लांट्स को ईट कर पाते हैं. तो इसी तरीके से ओमनिवोरस दोनों कैटेगरी को क्लासीफाई करता है. और लास्ट में हमारे आते हैं डीकम्पोजर्स. अब यहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि डेड और डिकेइंग मैटर पे अपने फूड को बनाते हैं. जैसे कि फंगाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया. ये उन चीज़ों पे वर्क करते हैं जो कि डेड हो चुकी होती है. कोई भी मटेरियल, फूड मटेरियल जो स्पॉइल हो गया होता है, उन पे ये अपने फूड को आगे चल करके फीड करते हैं. तो यहाँ पे हमारी ये कैटेगराइजेशन कंप्लीट होती है. इसके आगे हम लाइव प्रोसेसेस में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस को देखेंगे जैसे कि ट्रांसपीरेशन हो गया और आगे चल करके हार्ट की फंक्शनिंग हो गई और भी कई तरह के प्रोसेस देखते हैं. तब तक के लिए यहाँ तक ये वीडियो का पार्ट कंप्लीट होता है. थैंक यू.